देखो, फिर से देख लो एक बार कि लेक्चर 3 एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब का भी काम करते हैं और इनकी जो है एक इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इससे हमें क्लियरली नहीं बता सकते कि कितनी मात्रा की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसमें आपने उसको अरेंज करके सही करना है। गलत सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने कहा मुकेश shall forget never his help। अभी सेंटेंस के अंदर एक सही पोजीशन की जरूरत है। ये आपको पता है कि इसको सही कैसे करना है, क्या इसका सही आंसर होगा, अच्छे से जानते हो आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं है ना जानते। बस बात इतनी सी है। हाँ, बस बात इतनी सी है कि जैसे न्यूटन ने खोज कर दी कि भाई एप्पल जो है वो नीचे गिरा, बस उसको एक तरीके से लिख दिया वो, तो वो उसका आविष्कार ही बन गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ का। लेकिन उससे पहले भी तो एप्पल नीचे ही गिरते थे, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से नीचे। तो इसका आपको पता है कि इसको कैसे ठीक करना है। मुकेश शैल फॉरगेट जो है नहीं आएगा, मुकेश शैल नेवर फॉरगेट हिज हेल्प आना चाहिए। ठीक है ना, आप सब जानते हैं नेवर फॉरगेट हिज हेल्प। तो ये जो नेवर वाली जो चीज, जैसे नेवर फॉरगेट हिज, अब यहाँ एक रूल लिखो आप सबसे पहले कि एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को, सुनो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को मेन वर्ब, सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप लिखो यहाँ पर, ऑक्सिलरी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो हेल्पिंग वर्ब के बाद और ये रूल है, और मेन वर्ब से पहले यूज करना चाहिए। ठीक है, यूज करना चाहिए। समझ में आ गया। अब देखो, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, शैल। मेन वर्ब क्या है, फॉरगेट। फॉरगेट ये ना मेन वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये जो नेवर है, ये जो एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है, इसको इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ तो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बीच में ही आए। सिर्फ इतना याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले इसका यूज किया जाए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, बहुत बढ़िया, शानदार। आ गया है क्या ध्रुव क्लास में? नहीं आया? चलिए, कुणाल समझ में आ गया बेटा? अनिंदे बेटा क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला रूल लिखिए बेटा, रूल एक यहाँ पर इसमें हो गया, इसमें। अब रूल नंबर 2 को भी लिख लीजिए साथ, और रूल नंबर 3, तीन रूल यहाँ पर करेंगे, उसके ऊपर एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन। रूल 2 ये कहता है कि व्हेन मेन वर्ब ऑफ फॉर्म बी, जब बी की फॉर्म में हो मेन वर्ब बी की फॉर्म में हो, बी की फॉर्म मतलब इज, एम, आर या वाज वर्ब हो, तो एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मेन वर्ब में यूज होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनो, जब मेन वर्ब, ध्यान, मेन वर्ब बी की फॉर्म में हो, बी की फॉर्म,
आप चाहें तो मैं इसको इंग्लिश में भी लिखवा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट हिंदी और इंग्लिश में यूज करने का मतलब ये है कि रूल को अच्छे से समझ, ठीक है। बिल्कुल रट्टू तोता की तरह नहीं, अपनी कुछ मातृभाषा में भी कुछ ग्रामर के रूल को समझ लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात। मेन वर्ब जो है वो बी की फॉर्म में हो, अगर इफ लगा देता हूँ तब समझ में आ जाएगा। बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर। मेन तो यही है ना, इज, एम, आर और वाज वर्ब। तो ये एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है ना जो, वो इसके बाद लग जाएगा तुरंत। तो मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंस, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंस। बेटा किसी को दिक्कत तो नहीं आई ये चीज समझने में? प्लीज टेल मी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में? कोई भी बात वो तो बताए। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख, एग्जाम्पल लिखो इसका, फिर मुझे बताओ। अब हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए मुझे इस क्वेश्चन के अंदर। परमवीर आपका स्पेशली चाहिए। राम गोपाल नेवर वॉज रॉन्ग इन हिज डिसीजन। जल्दी बताओ इसका आंसर, हर बच्चा कमेंट करेगा अपना। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। एक कमेंट आया है, शाबाश बाकी। राम गोपाल वॉज नेवर रॉन्ग इन हिज डिसीजन। एंजल ने आंसर दिया आज तो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको समझ में आ गया कि मेन वर्ब की जगह पर बी की फॉर्म दे रखी है, ये है बी की फॉर्म। तो जो ये है एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, वो बाद में आ जाएगा वो। तो राम गोपाल वॉज नेवर रॉन्ग आएगा यहाँ पर, राइट आंसर ये आएगा। जल्दी बताओ, क्लियर है? वेरी गुड। गौरव, आपके पापा ने बताया था क्या? आपके पापा मुझसे मिलके गए थे? छुपाई आपसे इतनी बड़ी बात? हम्म।
थर्ड रूल देखो बेटा, व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब, जब भी ऑक्सिलरी वर्ब एक मॉडल होता है बेटा, मोडाल जिसको बोलते हैं मोडाल, और वो कौन सा मोडाल, मोडाल भी स्पेसिफिक है, हैव टू या फिर यूज्ड टू, हैव टू या फिर यूज्ड टू जो मोडाल है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब ये आई है तो याद रखना, तो ये बात याद रखना कि एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आए। बेटा ये रूल अभी तक आप लोगों ने सीखे नहीं है कहीं भी, और प्लीज इसको बोरियत मत होने देना। अगर आपको कहीं भी लगे कि थोड़ा सा मजा कम आ रहा है, इंटरेस्ट कम आ रहा है, तो प्लीज बता देना, थोड़ा बीच में कोई फन ले लेंगे अपन छोटा मोटा, ठीक है। लेकिन ये चीजें इस तरीके से करवा रहा हूँ कि जिंदगी में आपको कोई दिक्कत ना आए, एडवर्ब से रिलेटेड तो ना आए, जितना पढ़ा दूंगा उतना क्लियर होना, बस इतना इतना मुझे पता, और इतना ही आप लोगों को पता होना चाहिए, जो सर पढ़ा रहे हैं अच्छे से सीख। देखो, ऑक्सिलरी वर्ब जब भी मोडल हो, मोडल कौन कौन से, हैव टू या यूज्ड टू हो, तो हमेशा एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आए। अब एक सेंटेंस लो, फिर उसके बाद बताना कि क्या आप समझ पाए। आई यूज्ड टू ऑफन प्ले द क्रिकेट। चलो इसका बताओ, इसका बताओ बेटा ठीक क्या रहेगा। नोट डाउन तो कर ही लिया होगा आप सभी ने, ऊपर वाला क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट सेंटेंस है इस छोटे से टॉपिक का, एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। तीन रूल लिखवाए, पहला रूल, दूसरा रूल आ गया, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों रूल आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले। चलिए, गुड। इसका आंसर मुझे कमेंट कर देंगे बेटा, बोल के भी बता सकते हैं, मोहित जैसा मोहित बता सकता है, और अनिंदे बता सकता है। चार बच्चों के कमेंट्स आ चुके हैं, ऑफन यूज्ड टू, ऑफन के बाद यूज्ड टू लगे हैं, वेरी गुड। तो बिल्कुल देखो, क्या था, यूज टू हो या हैव टू हो, इनसे पहले आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा पहले, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ऑफन, तो ऑफन को आप पहले ले आओगे, आई ऑफन यूज टू प्ले। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से अपना काम जो है वो चल रहा है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। ये तो थी इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, अब आएगी एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ डेफिनेट, ठीक है जी। तो
यहां पर एक बात याद रखना, ये जो होता है एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, ये हमेशा मतलब ये जो है ना आखिरी में आता है, वाक्य की हमेशा लास्ट में आता है ये एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी कौन कौन से हो गए बेटा, जो आपको क्लियर बता दे कि जैसे थ्राइस, ट्वाइस, भाई एक क्लियर चीज हो, आपको क्लियर पता हो कि जैसे इतनी चीज मुझे ये इतनी मात्रा में है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की जो एडवर्ब है वो सारी मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ। अब फ्रीक्वेंसी में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि एक तो है इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी और एक है डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी पढ़ दी और डेफिनेट फ्रीक्वेंसी में ये याद रखो कि इट कम्स इन द लास्ट। इंग्लिश में लिख लो कि एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी इज प्लेस्ड एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ लिख रहा हूँ इज प्लेस्ड एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस। बेटा ये रूल है, इसको रूल नंबर 1 डालना इसके अंदर। एक दो रूल और आएंगे यहाँ पर, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, मोहन हैव ट्वाइस कन्फ्रंटेड, सो तो ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर, जल्दी बताएं। आंसर अपना कमेंट कर दें। इससे नेक्स्ट रूल जो है वो मैं लिख रहा हूँ। ये रूल 1 था, ये रूल, ये रूल 2। रूल 2 मैं लिख के नहीं, आपको क्लियर करके बता, ठीक है। सेंटेंस लिखना चाहते हो क्या रूल, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही बताता रहूं? बोलो भाई, लिखवा ही देता हूँ ना, 2 मिनट की लेजीनेस नहीं करनी। छोटी छोटी बातें होती है जो बड़ी काम से आती है। लिखो मेरे साथ साथ, व्हेन वी हैव टू, इसका आंसर दे देंगे पहले, फिर उसके बाद इसको उतारो। व्हेन वी हैव टू राइट सीक्वेंस इन टाइम, वी यूज प्रीसाइज यूनिट प्लस। कुणाल है क्या क्लास में या नहीं है? ये बेटा रूल 2 एग्जांपल में दूंगा। अच्छा, प्रीसाइज यूनिट है बेटा, यूनिट, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो आप लोग इस सेंटेंस को करेक्ट कर लेंगे। कमेंट आए हुए हैं, सिर्फ 2 बेहतरीन बच्चों के कमेंट आए हुए। ये क्या कह रहे हैं, दिव्या और गर्व। चलिए बाकी बच्चों के कमेंट्स नहीं आए। देखो बेटा ध्यान से सुनो, मोहन हैव ट्वाइस कन्फ्रंटेड सोहन, नहीं मोहन हैव कन्फ्रंटेड सोहन, यहाँ आ जाएगा फिर ट्वाइस। अब इसके बाद ये देखो क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ये कह रहा है कि वी हैव टू राइट सीक्वेंस इन टाइम, वी यूज प्रिसाइज यूनिट फर्स्ट। प्रिसाइज मतलब जो बिल्कुल सही यूनिट है, एग्जैक्ट, बिल्कुल क्लियर दे रखी, तो वो पहले, और जनरल यूनिट फॉलोज इट, मतलब जनरल यूनिट जो है वो इसके पीछे आती है। तो बेटा प्रिसाइज यूनिट तो ये है,
फिर उसके बाद डेट प्रिसाइज, फिर उसके बाद सन प्रिसाइज है। तो कभी भी हम इस तरीके से नहीं बोलते, हम हमेशा बोलेंगे एट आई वॉज बोर्न एट, ये पहला हिस्सा हो गया सेंटेंस का। फिर एट 10:45 AM सेकंड हिस्सा, ऑन 24 Feb थर्ड हिस्सा, और इन 1992 ये फोर्थ। 1 2 3 4 इसको इस सीक्वेंस में लगा देंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मैं पढ़ के बताऊं तो ये होगा आई वॉज बोर्न एट 10:45 AM ऑन 24 February इन 1992। तो इस तरह से आप हमेशा, ये तो हम कई बार गलतियां कर देते हैं, हम पहले से ही वैसे तो ठीक लिखते हैं, लेकिन इतनी तीनों चीजें हम एक साथ कभी लिखी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम इसको पहले लेकर आते हैं और फिर इसको बाद में लिखते हैं, लेकिन अगर टाइम भी हो तो इस तरीके से लिखेंगे। बताइए समझ में आया? सभी बच्चों को कमेंट आएगा तभी आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे माइक ऑन करके बोल देंगे सर समझ में आ गया, प्लीज दोनों रूल समझ में आ गया, जल्दी बोलो। बाकी बाकी बच्चे, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? चलो, अब नेक्स्ट रूल लिखवाने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस देना चाहता हूँ। रूल नंबर 3 से पहले एक सेंटेंस, ठीक है? फिर उसके बाद उसको ठीक करने के बाद मैं आपको उसका रूल बताता हूँ। वो ये है कि अगर मैं कहूँ he was ready almost, अगर मैंने ये कहा तो इस सेंटेंस में क्या करेक्शन कर सकते हो आप? फटाफट से टेल काशवी बताइए बेटा, माइक ऑन करके इस सेंटेंस का वो बताइए आप ठीक कैसे करो। he was ready almost, वेरी गुड, ही वॉज ऑलमोस्ट रेडी, ये तो आपको अच्छे से पता है और हर बच्चे को पता है, ठीक है? तो यही एडवर्ब का जो खासियत है ये है, हम बचपन से ये चीजें सीखते आ रहे हैं और हमें पता है, लेकिन हमें बस रूल्स नहीं पता कि एग्जैक्ट इसको ये किस तरीके से किस रूल के तहत ये आया। अब जैसे हमें ये पता है सबको, सोचने की बात ये है कि अगर हम रेड लाइट को क्रॉस करेंगे तो चालान कटेगा, सबको पता है ना बेटा? लेकिन जब आप स्पेसिफिक, आप कानून की स्टडी करेंगे, जब आप अ, इसकी इसको बोलते हैं शायद ट्रांसपोर्टेशन रूल्स एंड लॉज ऑफ, ये इस तरीके से जब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि हम तो इस सेक्शन के तहत भाई इतने रुपए का चालान बनता है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो बस वही बात है, आप सबको पता है, लेकिन बस ये कि किस रूल के तहत ऐसा हुआ वो चीजें आपको सिखाई जा रही है, ताकि अब आप बिगिनर से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मूव ऑन कर सके अपनी ग्रामर लेवल। बताइए मेरी बात समझ में आई? अब ये रूल क्या है, इस रूल को ध्यान से सुनो, इस रूल को ध्यान से सुनो, ये रूल है क्या? जब भी कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब की विशेषता बताए, तो उस एडवर्ब को उन एडजेक्टिव हो या फिर एडवर्ब उनसे उनके सही पहले लिखे जिन्हें वो मॉडिफाई कर रहा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो ही वॉज रेडी, वह रेडी है। अब ये रेडी क्या है? वह रेडी है, नाउन की विशेषता बता रहा है। ये क्या है मेरे बच्चों? एडजेक्टिव। अगर इसकी जगह पर अगर यदि एडवर्ब भी होता, और फिर आपने फिर से देखा एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद फिर से एक एडवर्ब आया हुआ है, या तो ये और इसके बाद एक एडवर्ब है, ठीक है? लगभग पूरी तरह से लगभग
अरे बीच में कॉल आ रही थी किसी बच्चे की, चलो कोई बात नहीं, अभी दोबारा सुन लो ध्यान से। देखो, ये जो रेडी है ये एडजेक्टिव है। मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ रेडी ना होगा, कुछ कोई एडवर्ब भी अगर हो और उसके बाद फिर से एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, जो इसी चीज को मॉडिफाई कर रहा है। रेडी को ही तो मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तो विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले को भी एडवर्ब कहते हैं। तो इसी कंडीशन में एडवर्ब जो है मूव ऑन करके वो पहले आ जाएगा, इस रेडी से पहले आ जाएगा। ही वॉज ऑलमोस्ट रेडी। क्लियर है रफ्यूल जी, समझ में आई बात? तो इस रूल को अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए इसी तरीके से कि देखो, इसको ऐसे लिखो, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस में फिर से एडवर्ब दिया हो तो इस एडवर्ब को इससे पहले ले आया जाएगा। शिफ्ट, ऐसे करके लिख दो, शिफ्टेड टू। यहाँ पर लिखो इफ। क्लियर? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? चले आगे मूव ऑन करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब है ना, अब आ गया बिल्कुल आसान आसान, बिल्कुल आसान सिस्टम। फिर इसके बाद हम एक एक दो दो एडवर्ब को समझेंगे, कंपेयर करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे कहाँ कौन सा यूज है। चलिए, अब देखो बेटा, अब हम बात करेंगे। कभी भी याद रखना, नेक्स्ट रूल, ये टॉपिक क्लियर हो चुका है एडवर्ब वाला। अब है करेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब एंड कंफ्यूजन बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। टॉपिक डाल लो, करेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब एंड कंफ्यूजन बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। काशवी, मजा आ रहा है? आर यू टेकिंग सम इंटरेस्ट इन दिस लेक्चर? आर यू देयर काशवी? क्या था, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, कोई बोर तो नहीं हो रहा तुम में से? कोई बच्चा बोर तो नहीं हो रहा? गुड, इंटरेस्टिंग है। चलो अब और इंटरेस्टिंग आएगा, देखना। अभी जो ये पोर्शन था ना, ये जो चीजें पहले से पता होती है और वो चीजें बताई जाए तो थोड़ा सा बोरियत सा फील होता है। चाहे रूल ना पता हो, लेकिन ये जो बेसिक बातें थी आप सबको पता थी। चलिए, करेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब। एक तो टॉपिक ये है यहाँ पर, इसी के साथ कंबाइंड है कंफ्यूजन बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो सबसे पहले याद रखो, पहला रूल, नेवर यूज एडजेक्टिव इन प्लेस ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की जगह पर कभी भी एडजेक्टिव यूज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, एग्जांपल ले लेते हैं, द मून शोन ब्राइट ऑन
चलो अब बताओ, द मून शॉन ब्राइट ऑन पूर्णिमा, इस सेंटेंस में क्या एरर है? व्हाट इज द एरर एंड व्हाट इज द करेक्ट? इसकी जगह पर राइट सेंटेंस लिख के दिखाएं मुझे, जल्दी से जल्दी, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सोच समझ के आंसर को कमेंट कर सारे बच्चे, 1 मिनट में आया बस। हाँ जी, बताओ। 4 कमेंट है। द मून शोन वेरी ब्राइट, अरे नहीं दिव्या, गलत है। ब्राइटली, द मून शन ब्राइट एट पूर्णिमा, कुणाल। एक बस गर्व मेहता ने थोड़ा सा ठीक जवाब दिया, बाकी बच्चे गई। अच्छा, परमवीर ने क्या लिखा है? एट पूर्णिमा, अरे भाई, अरे भाई रे भाई रे भाई रे, मारेगा छोरा तू तो जमाई। परमवीर क्यों माटी कूट रहा है तू? और पूर्णिमा, अरे बिल्कुल सुंदर लग रहा है भाई, बिल्कुल सुंदर है, चिंता मत। अब पहली बात तो ये, इसके अंदर 2-3 डाउट्स होंगे आप सभी के, कुछ बच्चों ने पूछा नहीं तो अलग बात। ये शॉन क्या है? फॉर्म होती है शाइन, और इसके बाद सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है? जल्दी बताओ। हाँ जी, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या रहेगी इसकी? जल्दी बताइए, शाबाश। ब्राइटर, अरे यार, अभी भी गलत है। 1 सेकंड। शाइन शोन शाइनियर, देखो, शाइन, शाइनर लिख लो बेटा, शाइनेस। पहली बात तो ये शोन कहाँ से आया? ये जो शोन है, ये पास्ट फॉर्म है इसकी, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा। और शोन की जगह पे एक वर्ड और यूज किया जा सकता है, आप कहोगे सर साइन, शाइन। शोन और साइन दोनों ही एक ही बात है, इसीलिए इसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। एक एक क्लियरेंस तो आपको ये मिला एक वर्ड की। द मून शोन ब्राइट ऑन पूर्णिमा, अब ये जो ब्राइट, ये मून ब्राइट है ना, ये जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ। और रूल ये कहता है कि एडजेक्टिव की कभी भी एडवर्ब के प्लेस पे एडजेक्टिव का यूज नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये ब्राइटली, मून शॉन ब्राइटली ऑन पूर्णिमा।
अब ये सिर्फ एल वाई लगने से बिल्कुल सेंटेंस ठीक हो चुका है आपका 100% तो अब इससे आपको एक चीज समझ में आती है कि कुछ एल वाई वाले शब्द जो है वो एडवर्ब का काम करते हैं। एडजेक्टिव में जब आप एल वाई को ऐड कर देते हैं तो वो एडवर्ब का काम करते हैं। तो इस तरह से मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा, कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो क्या है एक एडवर्ब का काम करते हैं। चलिए मेरी एक स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी आप लोगों को। मेरे फोन का सारा राज आप लोग देख लेते हैं। आ गया वो, आइए। चलिए देखो ये है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। अब ये एडवर्ब जो है कैसे बना। पुअर एक एडजेक्टिव है, पुअर से बना दिया पुअरली। शो एक स्लो एक एडजेक्टिव है, स्लो से एडवर्ब बना दिया स्लोली। स्वीट स्वीटली, जनरल जनरली, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। साइलेंट साइलेंटली, सीरियस सीरियसली, प्योर प्योरली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, क्लियर क्लियरली, ऑब्वियस ऑब्वियसली, लाउड लाउडली, पोलाइट पोलाइटली, ब्रेव ब्रेवली। अब बात आती है बेटे, यहाँ आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि चलो ये बात तो ठीक है कि कुछ हद तक हम एल वाई वाले सेंटेंसेस को इस नाम से कह सकते हैं कि ये एक क्या है, एडवर्ब है। अब बात करो लवली, फ्रेंडली, ब्रदरली, ये सारी चीजें क्या हैं, कौन बताएगा मुझे, शाबाश। इन सबको लिखना ना पड़े इसलिए मैंने इसकी फोटो खींची हुई है। ये क्या है बच्चे, ये सारे के सारे एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव ही। ठीक है, हाँ जी। तो याद रखना ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि एडजेक्टिव में भी एल वाई लग सकता है और एडवर्ब में भी लग सकता है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना। तो अगर ये सारे के सारे एडजेक्टिव है तो इनको एडवर्ब कैसे बनाया जाए, इस चीज के ऊपर जरा एक सेकंड का टाइम दो मुझे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये फ्रेंड का एडजेक्टिव फॉर्म बना फ्रेंडली। फ्रेंडली का एडवर्ब फॉर्म अगर आपको बनाना है तो आप कहोगे इन अ फ्रेंडली मैनर, या तो इन अ फ्रेंडली मैनर या फिर इन अ फ्रेंडली वे। तो इस तरीके से आप इस एडजेक्टिव फॉर्म को एडवर्ब फॉर्म बना सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड, जल्दी बता दीजिए। पक्का समझ में आ गई बातें सारी। तो आपको याद रखना है कि किसी भी, आप ऐसे करो, देखो सुनो, एक रूल यहाँ लिखो बढ़िया तरीके से शॉर्टकट में। नाउन के बाद अगर एल वाई लगाया जाए तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। सारे नहीं, कुछ हद तक, कुछ तो एडवर्ब भी बनेंगे। पर जो एडजेक्टिव को अगर मुझे एडवर्ब फॉर्म में बनाना है तो मैं ऐसे लिखूंगा इन अ डैश मैनर और वे। और इस डैश में क्या आएगा, ये एडजेक्टिव को मैं एडजेक्टिव दूंगा। ये जो एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव यहाँ पर हो, फ्रेंडली हो, पोलाइटली हो, ब्रेवली हो, मतलब जो भी इस तरीके से होंगे वो आप समझ में आ गया बेटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो, गुड, वेरी गुड। अब एक बात और आप लोगों के मन में आएगी, या फिर ये ध्रुव वीडियो देखेगा, ध्रुव के मन में पक्का आएगी। ध्रुव क्योंकि क्लास में नहीं है, उसके मन में ये डाउट पक्का आएगा। वो ये कहेगा सर कि एल वाई दोनों में है तो डिफरेंस कैसे किया जाए। जैसे मैं आपको कह दूं ये है लाउडली, ये लो, और एक लिख दिया मैंने फ्रेंडली। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, कौन बताएगा बेटा, कोई ऐसा बच्चा जो मुझे डिस्टिंग्विश करके बता सके
ये एक एडजेक्टिव है सर, ये एक एडवर्ब है, जल्दी बताओ। एडजेक्टिव होगा तो नाउन से पहले लगा हुआ होंगे। अच्छा, और नाउन के बाद नहीं लगता एडजेक्टिव, पहले ये बता। ना यार, पर माटी ना कुतवा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यही तो मैं कहना चाह रहा था। यही थोड़ा सा ध्यान, ये सिर्फ स्पेशली ये ध्रुव के लिए मैं बता रहा हूँ, वो क्लास में नहीं है, लेकिन मुझे उसका भी ध्यान। कि देखो, देखो बेटा, फ्रेंड जो है ये एक नाउन है, और नाउन के बाद एल वाई लगता है तो वो एडजेक्टिव बनता है। लाउड जो है, लाउड, लाउड, ये एक वर्ब, वर्ब है, या फिर ये क्या है, एडजेक्टिव। वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव कह सकते हैं इसको। और एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद एल वाई फॉर्म लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ये हो जाएगा आपका। चल बेटे सुन, परमवीर, परमवीर, एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुन। ये जो लगने वाली बात है ना, ये सारे के सारे रूल मैं लिखवा दिए हैं, आज ही लिखवाए हैं। इसको अच्छे से अगर तूने नोट नहीं किया तो फिर दोबारा लेक्चर देख के एक बार लिख लियो, वरना कहीं यूं बेइज्जती हो जाएगी कि यार देख, पढ़ाया पढ़ाया बच्चा। हाँ, एक बार इसको रिवाइज कर लेना। रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लर्न एनीथिंग। कुछ भी आप सीखना चाहें, रिवीजन इज। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल, कल का टॉपिक पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मन में सोच के जाए कि हम, मुझे कल ये सीखना है, तो फिर ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हम लिखेंगे करेक्ट यूसेज ऑफ सम एडवर्ब्स। तो टॉपिक तुम्हारा रहेगा करेक्ट यूसेज। हम सारे एडवर्ब तो नहीं कर सकते, क्योंकि एडवर्ब इतने हैं कि 6 महीने में भी पूरे ना हो, क्या बता। तो करेक्ट यूसेज ऑफ सम एडवर्ब्स, जो इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं, मोस्टली कवर हो जाएंगे, लगभग जल्दी जल्दी कवर। ठीक है जी, कल का टॉपिक ये रहेगा। सो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि ये जो है, ये करक्स है, पूरे जितना भी पढ़ा है मैंने उन सब का ये करक्स निकल कर आएगा। और डायरेक्ट थोड़े से, ये बस ज्यादा नहीं है, 7 8 है बस, नहीं 7 8 नहीं, सॉरी, ये है आपके पास 15 और 15 15 16 टाइप के ये हैं, और उनको हम कवर करके अपना जो टॉपिक है वो लगभग लगभग कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा। 2 दिन का टाइम और लगेगा, इस कंप्लीट हो जाएगा। मजा आ रहा है? शेयर कर दो यार, अपने दोस्तों को बताया करो कि यार देखो, इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है ना, तो शाम को 7 से 8 के सबसे पढ़ो बस, और कहीं मत जाओ। थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों को फोन करके ही बोल दो। कोई न्यू गेम आई होगी मार्केट में, फट देने से फोन करोगे, अरे भाई साहब गेम आई है नई, चला ले हैं। और यहाँ आपके मास्टर इतने मेहनत कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा वही प्लीज, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से शेयर कर दिया करो, कभी कभी स्टेटस भी लगा दिया करो। एनीबडी फॉर इंग्लिश ग्रामर who wants to learn English grammar can contact on this number। मेरा नंबर डाल दो, केशव सर डाल दो, बस। इतनी छोटी छोटी एडवर्टीजमेंट, फ्री की एडवर्टीजमेंट तो कर दो एटलीस्ट, है ना भाई। चलो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।